आईवीएफ के नवनियुक्त पदाधिकारियों का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। अंतर्राष्ट्रीय वैश्व महासम्मेलन में जनपद मथुरा से नगर निगम मथुरा के महापौर विनोद अग्रवाल तथा नगर पालिका कोसीकला के चेयरमैन धर्मवीर अग्रवाल एवं विनोद अग्रवाल कराहरी वालों को प्रदेश के संगठन में तथा सचिन अग्रवाल घी वालों को जिलाध्यक्ष मनोनीत होने पर आज दोपहर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। नगर निगम मथुरा के महापौर विनोद अग्रवाल को संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी में सलाहकार तथा मथुरा जनपद इकाई के मुख्य संरक्षक नियुक्त किया गया है तथा भाजपा नेता रविकांत को संगठन में प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल को प्रदेश में विशेष आमंत्रित सदस्य व विनोद अग्रवाल को प्रदेश मंत्री पद पर मनोनीत कर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा सचिन अग्रवाल घी वालों को मथुरा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री एवं वर्तमान में लखनऊ से विधायक नीरज बोरा के प्रतिनिधि के रूप में लखनऊ से राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अजय गुप्ता तथा प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष जगमोहन गुप्ता, प्रदेश कोषाध्यक्ष सुनील अग्रवाल एवं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने नए सभी अधिकारियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वैश्य समाज कोई जाति नहीं है, यह वर्ग है। देश का एक बहुत बड़ा ताकत देने वाला, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने को उत्सर्ग करने वाला वर्ग है। यह राजनीति के लिए राजनीति नहीं करता, यह राजनीति में भी समाज सेवा के लिए राजनीति में कार्य करने की प्रेरणा लेकर आगे कार्य करता है। आज वैश्य समाज संपूर्ण देश में विभिन्न घटकों में समाहित होने के बावजूद 15 से 20% की उसकी उपलब्धता है। आज वैश्य समाज जिस प्रकार से विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करते हुए अपने उद्योग और व्यापार के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को, राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम कर रहा है। आगे का जो संकल्प है, सपना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और 140 करोड़ देशवासियों का, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसमें भी सर्वाधिक भूमिका अगर किसी की रहने वाली है तो वो वैश्य समाज की और व्यापारी समाज की रहने वाली है। व्यापारी समाज और वैश्य समाज अपनी उस जिम्मेदारी को समझते हुए उस विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए अपना कार्य कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के संगठन के माध्यम से हम समाज सेवा के विभिन्न आयामों को साथ में जोड़ते हुए समाज के प्रति अपने को उत्सर्ग करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने का संकल्प ले रहे हैं। आज सचिन अग्रवाल जी के नेतृत्व में यहाँ जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, उनको मेरी बहुत बहुत बधाई। संपूर्ण वैश्य समाज उनके साथ है और ये आगे बढ़कर समाज के हितों में कार्य करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कौन-कौन लोग और किस-किस पद पे मनोनीत हुए हैं? आज यहाँ पर अपने जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं इंजीनियर जगमोहन गुप्ता जी अलीगढ़ से आते हैं, उनको भी मनोनीत किया गया है। प्रदेश के सलाहकार के रूप में हमारे जो मथुरा वृंदावन नगर निगम के चेयरमैन हैं महापौर हैं श्री विनोद अग्रवाल जी, उनको भी नियुक्ति पत्र दिया गया है। सलाहकार के रूप में मैंने पता दिया। और प्रदेश से अजय गुप्ता जी जो प्रदेश के महामंत्री हैं और राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री हैं, वो यहाँ पर आए हैं। और विनोद भाई रविकांत गोयल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में और विनोद अग्रवाल करारी वालों को सचिव के रूप में यहाँ जिम्मेदारी दी गई है। और सचिन अग्रवाल घी वाले जो पहले महामंत्री की भूमिका में थे, उनको आज जिलाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। और धर्मवीर अग्रवाल जी जो पहले जिलाध्यक्ष थे, उनको अब संरक्षक के भूमिका में जिम्मेदारी दी गई है। सभी को आज शपथ ग्रहण कराकर उनको जिम्मेदारियों का मनोनयन पत्र सौंपा गया है। सर्वप्रथम मैं आप सब पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारी खबरों को जन जन तक प्रचारित करने का कार्य करते हैं। साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की जिला इकाई का गठन किया गया, जिसमें प्रदेश नेतृत्व द्वारा जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मुझे दी गई, जिसमें आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में महापौर मथुरा वृंदावन महापौर
प्रथम नागरिक हमारे विनोद अग्रवाल जी रहे। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन एक इतना बड़ा संगठन है कि जो प्रदेश नहीं, देश नहीं, अपितु पूरे विश्व में, जिसकी 22 देशों में शाखा हैं, और हम अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के बैनर तले सभी वैश्यों को एकत्रित कर एक मंच पर लाने का प्रयास करते हैं। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरज बोरा साहब का हमारे लिए निर्देश है। उनका कहना है कि हम सभी वैश्यों को एकत्रित कर एक मंच पर लाने के साथ साथ अंतिम पायदान पर खड़े हुए उस व्यक्ति तक हर सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास करें जिसको ज़रूरत है, जो ना मुंह से कह सकता है, ना वो वंचित समाज और वंचित अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहा है। उसी प्रकार आज हम नवरात्रि में अपनी पूरी ज़िले की टीम गठित कर दी जाएगी। उसके बाद युवा और महानगर दोनों टीमों को गठित कर पूरे जोर शोर के साथ में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन में सभी वैश्यों को एकत्रित करने का कार्य किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय वैश्य। इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन अपने वैश्य समाज की एक बड़ी संस्था है जो कि समग्र वैश्य समाज, जो जैसा कि मुझे उद्बोधन में मेरे भाई जगमोहन जी ने बताया कि 3 से 62 उप जातियों में हमारा वैश्य समाज बटा हुआ है और आर्थिक रूप से बड़ी शक्ति है, लेकिन राजनीतिक चेतना जो प्रारंभ से, जब से हम इतिहास को पढ़ते हैं, जैसा कि माननीय रविकांत जी ने बताया कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और अशोक, सम्राट अशोक, उसके बाद हम भगवान राम के वंशज के रूप में जाने जाते हैं। वर्तमान में भी प्रधानमंत्री देश के हमारे वैश्य समाज से ही एक उपजाति से आते हैं। हमारे चाणक्य के रूप में वर्तमान में माननीय अमित शाह जी हैं, लेकिन इन स्थितियों को देखने के बावजूद भी हमारे वैश्य समाज में बड़ी संख्या होने के, हालांकि मैं समाज की राजनीति से दूर रहता हूं, लेकिन समाज में पैदा हुआ हूं, वैश्य समाज में पैदा हुए, ये मेरा सौभाग्य है और बड़ा गौरवशाली इतिहास है हमारे समाज का। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे समाज को जो राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए वह भागीदारी नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे वैश्य समाज के अंतर्गत राजनीति के प्रति उदासीनता है और उस उदासीनता को समाप्त करने के लिए, उत्साह में बदलने के लिए वैश्य समाज में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास इस दिशा में निरंतर किया जा रहा है। माननीय रविकांत गर्ग जी बहुत लंबे समय से वैश्य समाज की राजनीति को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे समाज के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं पूरे भारत में। और इस कार्यक्रम में कई नई नियुक्तियों की घोषणा हुई है। मुझे भी सौभाग्य मिला कि मुझे सलाहकार बनाया गया है और मैं सभी मेरे आदरणीय नीरज बोरा जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और सलाहकार का दायित्व मुझे दिया है। मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा कि संगठन के लिए मैं कुछ कर सकूं। हालांकि नगर निगम महापौर के नाते मेरी व्यस्तताएं अत्यधिक हैं, लेकिन फिर भी मुझसे जो हो सकेगा मैं निश्चित रूप से करूंगा अपने समाज के लिए। लेकिन मुख्य ध्येय हमारा भारत को आगे बढ़ाना, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक हमें अपने भारत को विकसित भारत बनाना है, सशक्त भारत बनाना है, एक ऐसा भारत जिसकी ओर कोई आँख उठाकर ना देख सके। उस दृष्टिकोण से हम वैश्य समाज के लोग पूरी भागीदारी करते हैं और आज से नहीं, प्रारंभ से जब से हम इतिहास पढ़ेंगे वैश्य समाज का हमेशा से सहयोग राष्ट्रहित में रहा है। चाहे वो पानीपत का युद्ध रहा हो, चाहे और कोई विषय हम पढ़ लें, जब भी आवश्यकता पड़ी वैश्य समाज ने हमेशा अपने द्वार खोले हैं, तिजोरी खोली हैं, अपने आप को हमेशा प्रस्तुत किया है और राष्ट्र हित में हमेशा जिस प्रकार से वैश्य समाज लगा रहा है, मैं समझता हूं कि बहुत गौरव की बात है वैश्य समाज के लिए। और आने वाले समय में भी जब जब वैश्य समाज की आवश्यकता राष्ट्र हित में पड़ेगी, मैं समझता हूं कभी भी हमारा समाज पीछे नहीं रहेगा। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बोरा जी के साथ डॉक्टर अजय गुप्ता जी का, कि उन्होंने मुझे इस समाज के कार्य में भागीदारी करने का अवसर दिया है। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे
सुना और आप कवर कर रहे हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और वैसे मैं समझता हूं कि हमारे बहुत सीनियर नेता हैं आदरणीय रविकांत गर्ग जी, आप उनसे ये बातें पूछेंगे तो ज़्यादा मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं उनमें ही अपने आप को देखता हूँ। बड़े भाई के समान है मेरे, उनमें ही हमारे बहुत उत्साही पूर्व अध्यक्ष, आज क्योंकि सचिन जी नए अध्यक्ष बन गए हैं तो पूर्व अध्यक्ष कहना समयोचित होगा। धर्मवीर जी बहुत उत्साही युवा हैं और नगर पालिका कोसी कला के बहुत उत्साही चेयरमैन है, और जितने अल्प समय में कोसी कला में जितने काम इन्होंने कराए वास्तव में सराहनीय है। मैं भी इनको मानता हूं कि जिस प्रकार से ये काम करा रहे हैं, कोसी निकट भविष्य में बहुत बड़ा एक शहर बन के उभरेगा, ऐसी मेरी इनको शुभकामनाएं। और पूरे वैश्य समाज को इस अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन IVF इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आशा करता हूँ कि संगठन बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करे, अपने जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करें। का फेरबदल हमारे सचिन अग्रवाल जी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, और मैं समझता हूं कि नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के माध्यम से IVF में बहुत ही अच्छे सरल तरीके से कार्य होगा और संगठन के बैनर तले वैश्य समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य होगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि समस्त पदाधिकारियों का, विनोद अग्रवाल जी का, रविकांत गर्ग जी का और समस्त जो भी प्रदेश से पदाधिकारी आए, सभी का सहयोग नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सचिन अग्रवाल जी को मिलेगा और हमारा सहयोग कन्फर्म है। और निश्चित तौर से वैश्य समाज की सेवा में हमेशा भूमिका निभाता रहा है, सभी घटक दलों के द्वारा भूमिका निभाती रहेगी। मथुरा जनपद के अंदर वैश्य समाज को उभारने का कार्य होगा। आप सबके लिए बहुत बहुत